हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोशन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मेहंदी में। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ केरी के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक केरी पत्ती, जो कि स्टार्टिंग में शुरू किए जाते हैं। जब भी आप मेहंदी की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं पैटर्न से शुरू किया जाता है मेहंदी को। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये किस तरह से बनाया जाए। तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बता चुकी हूँ। उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बनाना बताऊँगी फ्रेंड्स, केरी किस तरह से बनाते हैं। केरी का डिज़ाइन बनाना काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो आप उसके लिए इतना लोड मत लीजिए। आप बेसिकली क्या कीजिए, आप एज बनाना सभी को आता है। एज बनाने की प्रैक्टिस कीजिए मेहंदी कोन से। अब इसे आप दोनों साइड से बनाइए, इधर से भी और इधर से भी। देखा आपने, दोनों साइड से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से लेकर आइए, फिर पीछे से इस तरह से सिंपल सा लेकर आइए। अब इसको गोल घुमा दीजिए इस तरह से। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम जब भी मेहंदी का कोन चलाते हैं तो एक होता है कि हम यहाँ बताती हूँ, एक होता है कि हम बिल्कुल हल्के हाथ से, देखिए मैं बिल्कुल उसको दबा नहीं रही हूँ कोन को, बिल्कुल हल्के हाथ से कोन चलाऊँगी तो ये बिल्कुल देखिए इस तरह से चल रहा है ना। अब मैं इसी पैटर्न को, ये टाइट दबाया मैंने मेहंदी को, और ये इस तरह से बनाऊँगी तो ये इस तरह से चलेगा। कोन वही है, कोन एक ही है ना, लेकिन मैंने इसे दोनों तरीके से चलाया। एक बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने उसको ज़्यादा दबाया नहीं, और बिल्कुल हल्के हाथ से कोन को चलाया तो वो इस तरह से चला। और उसी को मैं थोड़ा सा टाइट दबाकर और चलाऊंगी तो वो इस तरह से चलेगा। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसको मैं यहाँ लाकर छोड़ूंगी, इसी के पास एक और लाइन लेकर जाएंगे जिसे यहाँ छोड़ूंगी, अगेन एक और लाइन लेंगे जिसे यहाँ छोड़ूंगी। अच्छा, और ये जो लाइंस बनाते हैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर रखिए, या आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको किस तरह से ड्रॉप बनानी है और कोन को आगे लेकर आना है। ड्रॉप बनाकर कोन को इस तरह से आगे की तरफ लाइए। इसे भी ऐसे ही करेंगे, ड्रॉप बनाएंगे और कोन को आगे की तरफ पुश करेंगे। ऐसे ही इसे भी करेंगे, ड्रॉप बनाएंगे और कोन को आगे की तरफ पुश करेंगे। अब केरी के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन फील कर सकते हैं। मैं आपको एक बना के बताती हूँ। लाइक आप इस तरह से ये छोटे छोटे से राउंड शेप्स ले लीजिए। अब मैं ये 2-3 पतली लाइन के बाद एक थिक लाइन लेने वाली हूँ, फिर पतली लाइन लूँगी। और बनाना वही प्रोसेस है जो मैंने ये चीज़ बताई ना यहाँ पर, कि आपको किस तरह से कोन को पकड़ना है, लाइट डार्क, उसी तरह से बनेगा। एक और बनाकर बताती हूँ, ध्यान से देखना। ये हमने बनाया केरी का डिज़ाइन, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, केरी बनाकर ऊपर से इस तरह से लेके गए थे। अब हमने इसको अंदर की तरफ केरी को डायरेक्ट ले जाकर और उसे राउंड शेप दिया है। इसके पास ही से एक पत्ती का शेप जैसा ले जाकर इसको, अब यहाँ पर मैं इस तरह से इन्हें छोटे छोटे से बॉक्सेस वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। अच्छा, और ये वाली जो डिज़ाइन होती है, इसे मैंने आपको सेकेंड वीडियो में भी बताया है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही इसे अप्लाई करना। किस तरह से बनाना है बता देती हूँ। हल्के हाथ से कोन को चलाना है, एक ही साइज में, एक के पास एक चिपका कर बिल्कुल आराम से और प्यार से कोन को लेकर जाना है। देखिए इस तरह से डॉट्स बनाएंगे, बिना कोन को हिलाए मेहंदी कोन को पुश करना है, बिना कोन को हिलाए एक ही जगह रखकर पुश करना है।
इस तरह से बिना कोन को हिलाए इस तरह से पुश करना है। देखिए, अब इस जगह का भी यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ किस तरह से करेंगे, डॉट बनाइए, कोन को आगे की तरफ पुश कीजिए, डॉट बनाइए, कोन को आगे की तरफ पुश कीजिए, डॉट बनाइए, पुश कीजिए। अगेन ऐसे ही करना है, डॉट एंड पुश, डॉट एंड पुश, डॉट एंड पुश, इस तरह से। अब आप अगर चाहें तो केरी में आप चेक्स का डिज़ाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आप इससे बना सकते हैं। अब ये चेक्स का जो डिज़ाइन होता है ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स में यूज़ भी किया जाता है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, पर काफ़ी सारे लोग इसको बनाने में भी गलती कर देते हैं। तो आपको पहला, अगर आप एक फिल करते हैं एक बॉक्स को, तो दूसरा बॉक्स भी आपको मेजरमेंट के हिसाब से आराम से इसको फिल करना है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपने ज़रा सा भी गलती किया तो पूरा चेक्स ख़राब हो जाता है, तो उसे बहुत ही आराम से और प्यार से कीजिए। ये देखिए, इस तरह से सारे डिज़ाइंस आप मैं केरी से लेकर ही बनाने वाली हूँ। एक और मैं आपको बताती हूँ, और सबकी प्रैक्टिस आपको 25-25 बार करनी है। ये देखिए, इस तरह से केरी बनाया। अब इस तरह से अंदर लेके जाएंगे, फिर एक और राउंड, अगेन ये केरी का डिज़ाइन यहाँ से। इन्हें भी फिल करिए, या शेडिंग दे सकते हैं तो शेडिंग दीजिए इनको। शेडिंग देने के लिए क्या करना होता है, वही कोन को हल्के हाथ से पकड़िए और जो ये हमारी लाइन है यहाँ से कोन को आगे की तरफ इस तरह से पुश कीजिए। इस तरह से कोन को आगे की तरफ पुश कीजिए, तो इस तरह से शेडिंग दी जाती है। इस वाले पार्ट में भी मैं आपको शेडिंग देके दिखाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोन को आगे की तरफ पुश करके जाना है इस तरह से, बिना मेहंदी को निकालें। अगर मेहंदी निकाल भी रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से कोन को यूज़ करना। अगर आप दबा के निकालेंगे तो सारा एलिमेंट आपका ख़राब हो जाएगा, तो उसे बड़े ही प्यार से और आराम से निकालना है। देखिए, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटू सा फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, इसे भी शेडिंग दे देती हूँ। आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ वह सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे से जो एलिमेंट्स होते हैं ना मेहंदी में, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। कि आपको कहीं जगह पर बच गई है और समझ नहीं आ रहा है तो क्या है, तो आप इजीली उसको फील कर सकते हैं। देखा, ये पूरा डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा एक हो चुका है। मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मान लीजिए एक डिज़ाइन यहाँ पर ये हमने बनाई केरी, इस तरह से बनाएंगे। इसी से सटाकर फिर से केरी बनाएंगे। और फिर एक और केरी। अब डॉट बनाकर इस तरह से कोन को आगे की तरफ पुश कर देंगे। बिल्कुल आराम से और प्यार से बनाना है, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। और अगर आप किसी के हाथ पर भी मेहंदी बनाते हैं और उस टाइम पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि मेहंदी आप सीख रहे हैं, नॉलेज आपको इसके बारे में है। जो कस्टमर आपके मेहंदी लगवा रहे हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मेहंदी बनाइए। अब छोटे छोटे से लाइंस बनाऊंगी, बिल्कुल आराम से पास पास में बनाने वाली हूँ।
अच्छा फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लास है इसमें मैं आपको फिलिंग करना, शेडिंग देना, एलिमेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें आपको इस एक ही क्लास में हो रही है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो इसे शेयर भी करना ताकि ये उन लोगों को भी काम आए। शेडिंग दे देते हैं। अभी मैं जो मेहंदी ड्रॉ कर रही हूँ ये एक प्लाई पे कर रही हूँ, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कौन मेहंदी को फैलने में प्लाई पर। अगर आप हाथ पर बनाएंगे तो और अच्छे से बनकर आता है। नेक्स्ट डिज़ाइन बताती हूँ। अब इसी से पिकॉक कैसे बनता है, चलिए वो देखते हैं। सिंपल हम लेके गए केरी और यहाँ लाके हम इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से हम इस केरी को आगे लेकर जाएंगे इस तरह। अब हम पिकॉक की आंखें बनाएंगे। आंखें आपको हमेशा ध्यान रखनी कि जब भी आप पिकॉक की आंखें बनाते हैं ना तो उससे आप बड़ा ही बनाइए, इस तरह से बड़ी बड़ी आंखें रखिए। अब या तो उसकी चोंच को इस तरह से बनाइए। अब यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। या तो आप पंख बना सकते हैं मोर के, देखिए मैं आपको बताती हूँ। वही बिल्कुल पास पास में लाइंस लेंगे, एक थोड़ा ऊपर, एक को यहाँ पर रोकेंगे, एक को मैं यहाँ डिस्टेंस रखकर। अब मैं यहाँ की जगह पर एक फ्लावर बनाती हूँ, राउंड शेप देंगे। देखिए ये वाला फ्लावर मैंने किस तरह से बनाया है। आपको नॉर्मली हल्के हाथ से घुमाना है अपने हाथ को और इस तरह से लेके जाना है, घुमाइए और इस तरह से लेके जाइए। अब एक मैंने चीज़ बताई थी यहाँ पर कि डॉट बनाकर आगे की तरफ खींचिए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डॉट बनाकर पत्ती को यहाँ ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। डॉट बनाइए, पत्ती को ऊपर की तरफ ले जाइए, डॉट बनाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए। तो एक डिज़ाइन इस तरह से भी बनता है। फिलिंग कर देंगे इसकी। अब आप बिल्कुल हल्के हाथ से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से। कोई जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से बनाना है। एक के बाद एक राउंड शेप्स देते जाना है। बिल्कुल आराम से, एक के ऊपर एक। बनाइए इस तरह से। अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ क्लासेस के लिए वो आप मिस ना कर सकें। शेडिंग, अगर आपको शेडिंग समझ में नहीं आई हो कि किस तरह से मैंने सबसे पहले तो ट्राई करके देखिए जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक आपको मेहंदी नहीं आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पर एलिमेंट की आप प्रैक्टिस कीजिए। वो भी आपको मेहंदी कौन से करना है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि आप जितने भी ड्राइंग करते हैं मेहंदी से और आप सीखना चाहते हैं मेहंदी कि मैं जल्दी से सीख जाऊँ, जैसा कि मैंने रखा है कॉन्सेप्ट यही कि आप सिर्फ 10 दिन के अंदर मेहंदी सीख सकते हैं। तो वो आप 10 दिन के अंदर कैसे सीखेंगे, वो इसी तरह से सीखेंगे कि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना। मेरा काम है बताना, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और मेहंदी के कोन से ही प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल से प्रैक्टिस नहीं करनी है। चलिए आपको नेक्स्ट डिज़ाइन बताती हूँ। एक मैंने बताया था ये वाला पिकॉक डिज़ाइन, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बताती हूँ, देखिए ये वाला पिकॉक।
वही जैसा मैंने आपको बताया, आंखें आपको पीकॉक की बड़ी बड़ी रखनी है, इससे लुक अच्छा आता है। अब चोंच बनाने के लिए या तो आप इस तरह से कोन को आगे की तरफ पुश कर दीजिए। देखिए, एक तो इस तरह से बनती है पीकॉक की चोंच, इस तरह से जो यहाँ हमने बनाई है। अब एक होता है मेहंदी को इस तरह से आगे लेके जाना, एक चोंच इस तरह से भी बनती है। इनमें से आप जो भी आपका डिज़ाइन हो उसके अकॉर्डिंग पीकॉक की चोंच बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जो आप पीकॉक के साथ बना सकते हैं, तो मैं उसमें से ही एक आपको बना के दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा किस तरह से बन रहा है। ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है, जितनी भी आज की जो क्लास में, ये सारी केरी से ही रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको केरी की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे ही क्लास पर स्टार्ट हुई थी वैसे ही, कि आपको इसके लिए एस का जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एस की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप ये एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसे और क्लियरली, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगेन यहाँ पर एक फ्लावर बना देंगे। फ्लावर का जो डिज़ाइन होता है ना, वो सारी मेहंदी में जो है एक आप बोल सकते हैं कि अलग ही टच देता है, इसलिए मैं मेरी मेहंदी में फ्लावर तो ज़रूर यूज़ करती हूँ। जहाँ आप भूल जाएं कि क्या डिज़ाइन बनानी है, यहाँ क्या आएगा, कोई खाली जगह दिख रही है तो वहाँ आप फ्लावर बना दीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। देखिए, अब मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था कि आप इसको हल्के हाथ से ऊपर इस तरह से पुश करेंगे ना, तो ये पत्ती का डिज़ाइन बनता है। देखिए, पूरा उसका लुक चेंज हो गया। फिर अगेन आपको शेडिंग करने के बताती हूँ। आई होप आपको अब तो थोड़ा समझ में आया होगा शेडिंग किस तरह देनी है। हल्के हाथ से कोन को आगे की तरफ पुश करके लेकर आना है, इस तरह से। अब जो मोर के इस साइड वाला डिज़ाइन है, चाहे तो आप इसे फिल कीजिए, चाहे तो मतलब ऑप्शनल है, करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये मैं आधा छोड़ दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। फिलिंग में यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल से ही बता रही हूँ। यहाँ आप क्या कीजिए, सर्कल बनाइए, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से बनाइए। अगेन यही कीजिए, ऊपर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल आराम से सर्कल्स बनाइए। अच्छा, ये जो सर्कल वाला जो डिज़ाइन होता है ना, इसको आप बिल्कुल आराम से क्लियरली बनाइए। इसको बनाने में जल्दी मत करना, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाता है ना तो पूरा मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब होता है। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको मेहंदी लगानी तो आती है, आपको डिज़ाइंस के बारे में पता होता है, लेकिन आपकी मेहंदी में क्लियरिटी नहीं आती। तो वो क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप जो है वो जल्दी में मेहंदी लगाते हैं, या आपको कोन को होल्ड करना अभी तक नहीं आया है कि कहाँ आपको कोन को डार्क करना है, कहाँ आपको लाइट करना है। उसका एक सिंपल सा एक और मेथड ये भी होता है कि आप पहले क्या कीजिए कि आप जब पहले डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो पहले उसको हल्के हाथ से बना लीजिए। हल्के हाथ से बना लीजिए, लाइक देखिए, हल्के हाथ से पहला मेहंदी को बना लीजिए। देखिए, ये मैं बिल्कुल हल्के हाथ से बना रही हूँ।
हल्के हाथ से बनाने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये परफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी फीलिंग करने के बाद जब वो थोड़ा सूख जाता है, कहने का मतलब जब पूरी मेहंदी बन जाती है, उसके बाद आप उसको एक बार और फिनिशिंग टच दे सकते हैं। इस तरह से उसको आप लास्ट में फिनिशिंग टच दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से अगर बनाएंगे ना, मेहंदी बनाने के बाद अगर उसको फिनिशिंग एक टच और देते हैं तो वो मेहंदी उभर के दिखेगी। जैसे लाइक ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन बनाया था। अब मैं इसको एक और बार जहाँ मुझे लग रहा है कि इस जगह पे थोड़ा सा मैं टच दे सकती हूँ। इससे एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपका कोई एलिमेंट थोड़ा सा गलत भी हो गया है तो आप उसको बिल्कुल आराम से कीजिए, तो वो ठीक हो जाता है इस तरह से करने पर। देखिए, लग रहा है ना अच्छा। फ्रेंड्स, जो लोग आपकी मतलब ये जो क्लास है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक करना मत भूलना। ये देखिए, अब इसी का लास्ट मैं आपको बताती हूँ एक एलिमेंट, यहाँ बता देती हूँ। सिर्फ कैरी है, आगे पीछे आपको कैरी बनानी है, और ये वाला प्रैक्टिस आपको पहले करना है। ये सारा जो मैंने बताया ना, इसके पहले आपको ये वाली चीज़ की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या करना है, हल्के हाथ से फ़ोन चलाइए, इस तरह से इसको घुमाइए, ठीक है। अब जो ये चीज़ गोल राउंड घूम कर आया है, यहाँ से मैं इसको शुरू करूँगी, और ये बन गया कैरी का दूसरा साइड। अब इससे क्या हुआ कि हम जो कैरी इस साइड वाला जो बनाएंगे कैरी का, वो इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों की आपको प्रैक्टिस एक ही डिज़ाइन में हो जाएगी। तो इसे रिपीट कीजिए, और इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको हाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाथ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी, जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। और ये बिल्कुल इजी होने वाला है, एक के बाद एक आप इसको बनाइए इस तरह से। ये चेन के आकार का बनेगा। अब ये जो गोल सर्कल वाली जो हिस्सा जो बच रहा है, यहाँ पर आप बनाइए फ्लावर्स। बिल्कुल आराम से बनाना है, पास पास में बनाना है। पास पास से मतलब कि एक से एक सटा कर बनाना है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से चिपका दी। पास में बनाने से मतलब कि वो एक दूसरे को टच करे, एक बड़ा बन रहा है एक छोटा बन रहा है, मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आराम से बनाइए। देखिए, अब ये किधर बनाऊंगी, देखिए आप इसका लुक किस तरह से निकल के आ रहा है। सिर्फ फ्लावर बनाने से, जगह कम है इसलिए छोटे फ्लावर्स बनाने पड़े। अब यहाँ बनाइए, अब इसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी बनाइए, और इसको फ्लावर को शेडिंग दीजिए। अब ये किस तरह से बनाना है आपको वो बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका हाथ है ना, आपको यहाँ से लेकर तो ये वाला लाइन तक आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना है, ये वाला है ना, यहाँ तक लेकर आए। फिर फिंगर्स में भी आपको यही डिज़ाइन रिपीट करना है। मतलब कहने का मतलब ये कि पूरा हाथ आपको इसी डिज़ाइन से बनाना, अरेबिक मेहंदी के स्टाइल में बनेगा। अब चाहे तो यहाँ से आप या तो इस तरह से जिगजैग वाला डिज़ाइन में इसको ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या नहीं चाहे तो बेंगल्स वाला जो डिज़ाइन आता है इस तरह से, इसको इस तरह से बनाइए। ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा बनने वाला है। तो कमेंट में बताना कि मतलब किस तरह से बना है आपका, वो मुझे ज़रूर आप बताना, तो मुझे खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट 4 क्लास में, जिसमें आपको मैं और आगे किस तरह से इन एलिमेंट्स को और फिलिंग करने के लिए जो डिज़ाइंस यूज़ होती है, और आप आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें सारी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मंडाला मेहंदी आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।